दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में सैलाबी सूरत-ए-हाल। नए रैले के बाद दरियाए चनाब में पानी की आमद में इजाफा। हेड कादिराबाद और चिन्योट पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड मराला और खानकी में पानी की आमद में कमी। हेड खानकी में पानी की आमद 5,29,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। हेड तेरेमू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,65,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मराला पर पानी की आमद कम होकर 3,26,000 क्यूसेक हो गई। हेड सदनाई पर पानी का बहाव 1,45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जसर और शादरा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। नवाब शाह में सकरंड के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होने लगा। कच्चे के 20 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए और बाड़ों में लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सखर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 3,02,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मानसून का जोरदार स्पेल। गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश ने शहर के बेशतर हिस्से को डुबो दिया। अर्बन फ्लडिंग से हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से कीमती सामान तबाह हो गया। मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले भी बिखर गए। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। जिला भर के तालीमी इदारे आज बंद कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात ने पंजाब में 5 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान बढ़ गया है। खानपुर डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से तजावुज कर गई। स्पिल वेज खोल दिए गए। पंजाब में सैलाब से 40 अफराद जाँ बहक हो चुके। सैलाब से मजमूई तौर पर 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। PDMA ने सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 3900 से ज्यादा देहात सैलाब से मुतासिर हुए। 14,96,000 मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। 10 लाख से ज्यादा मवेशी रेस्क्यू किए गए। शदीद मुतासिरा अजला में 405 रिलीफ कैंप्स कायम। मंगला डैम 83%, तरबेला डैम 100% तक बिखर चुका। चलास में जिला दारिल में शदीद सैलाब से पूरी बस्ती पानी की लपेट में आ गई। मकानात, माल मवेशी, खेत, दरख्त और फसलें सब कुछ सैलाब बहा ले गया। गमारी बाजार के करीब मजीनी मोहल्ला मुकम्मल तौर पर तबाह। 2 से 3 नाले भी सैलाब की जद में आ गए। जमीनें वीरान। दारिल में सैलाब से जानी नुकसान नहीं हुआ। बर वक्त इत्तला से दर्जनों अफराद की जिंदगियां बच गईं। पंजाब में पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। खोलड़ा पॉइंट, हसूवाली, बदवाना, जंग और चिन्योट में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैकड़ों मुतासरीन और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप कायम। कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी। कैंपों में डॉक्टर समेत तिब्बी अमला मौजूद। मुतासरीन ने सैलाब में पाक फौज के किरदार को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का ननकाना साहिब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। गवर्नर पंजाब ने मुतासरीन में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की। गवर्नर पंजाब ने कहा, पंजाब इस वक्त बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। जब तक मुतासरीन घरों को नहीं लौटते सुकून से नहीं बैठूंगा। मुतासरा इलाकों के 6 माह के बिजली बिल माफ करवाने की कोशिश करूंगा। ये वक्त सियासत का नहीं, अवाम की खिदमत का है। तमाम इदारे और मशीनरी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी हममनसब ली चांग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीन के वज़ीर ITO इंडस्ट्री ली चांग से भी मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का ये दूसरा एडिशन शेंजन कॉन्फ्रेंस के नताइज का जायजा लेगा। कॉन्फ्रेंस में पाक चीन मुआशी ताउन के मुस्तकबिल का लाइहा अमल तय किया जाएगा। पेशावर में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ स्कूलों में यौम दिफा के तक़रीबात। ट्रेयर ऑफ नॉलेज इस्लामिया स्कूल एंड कॉलेज सरहद पब्लिक स्कूल में तकारीब का इनेकाद। पाक फौज के अफसरान और जवानों की तक़रीबात में खुसूसी शिरकत। तलबा और तालिबात की मिली नग़मे, तकारीर और खूबसूरत टैबलोस पेश किए। तकारीब में मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।
हमारा प्यारा तो हमसे बिछड़ गया है, लेकिन हमारे सर को फख्र से बुलंद कर गया है। शहीदों की वर्दी पे लगा खून हमारा सबसे बड़ा जेवर और हमारा सबसे बड़ा एजाज। यौम दिफा पर आज़ाद कश्मीर के शहदा के लवाहिकीन का कौम के नाम खसूसी पैगाम। कहा, हमारे शहीदों का खून इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। शहदा की वर्दी पर लगा खून हमारे लिए सबसे बड़ा एहसास है। हम भी वतन पर जान कुर्बान करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। शहदा के अहले खाना का जज्बा हुब्बुल वतनी कौम के लिए मशअला राह है। शहदा की कुर्बानियों की रोशनी आज भी कौम के दिलों में जल रही है। वतन पर जान निछावर करने वाले बेटों के वालिदैन का हौसला और उनकी शहादत पर फख्र। लांस नाइक उस्मान शहीद ने फ्रंटियर कोर में 2016 में शमूलियत इख्तियार की। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर वतन पर कुर्बान हुए। शहीद के वालिदैन का कहना है, हमें फख्र है कि बेटे ने वतन पर जान निछावर की। शहादत हर किसी को नसीब नहीं होती, यह किस्मत वालों का मकाम है। मुझे शहीद की माँ कहा जाता है, इस पर फख्र महसूस होता है। उस्मान वतन से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसी मोहब्बत में कुर्बान हो गया। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां तेज़ हो गईं। मुख्तलिफ शहरों में गलियां, मोहल्ले और घर सज गए। मसाजिद पर चिरागां। इस साल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में खुसूसी तक़रीबात का अहतमाम। नाइजीरिया के शुमाली वस्ती इलाके में कश्ती डूबने से 60 अफराद हलाक हो गए। हादसा दरियाए मलाले में पेश आया। कश्ती में 9 अफराद सवार थे। मुतादिद लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। कश्ती को हादसा और ओवरलोड होने की वजह से पेश आया। मरने वालों में खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अब तक 17 खवातीन और 4 बच्चों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। अमरीकी फौज का वेनेजुएला के साहिल के करीब मुनशियात बरदार कश्ती पर हमला। कश्ती तबाह और 11 मुनशियात फरोश हलाक हो गए। मुनशियात से लदी कश्ती जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला से अमरीका की तरफ रवाना हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, फौजी कार्रवाई में वेनेजुएला के गैंग ट्रेन डी आर्गुआ के अरकान को निशाना बनाया गया। ये जहाज बैन अल-अक़वामी पानियों में था और अमरीका के लिए गैर कानूनी मुनशियात ले जा रहा था। और शारजा में सहमुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान और UAE के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी टीम 3 मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सरफहरिस्त। पाकिस्तानी टीम को चौथे मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया।